मेरा नाम रवि है। मैं अपने घर का इकलौता बेटा था और मेरे 3 बहनें थीं। मेरे पापा ने मेरी माँ को तलाक दे दिया था और दूसरी शादी कर ली थी। उन्होंने एक बार भी नहीं सोचा कि हमें भी बाप की ज़रूरत है, लेकिन हमारे लिए तो हमारी माँ ही माँ और बाप दोनों का फ़र्ज़ निभा रही थी। हम भाई बहनों को कभी बाप की कमी महसूस नहीं होने दी। अब मेरी पढ़ाई पूरी हो गई थी और मैं बड़ा भी हो गया था। अब मैं एक अच्छी कंपनी में काम करने लग गया था। मैंने अपने घर की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली और घर के हालत भी अब पहले से अच्छे हो गए थे। मेरी तीनों बहनें मेरे से बड़ी थी, तो कुछ टाइम बाद उनकी शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। अब मम्मी घर पर अकेली हो गई, तो सब ने मेरी शादी करने के बारे में सोचा। मुझे शादी के नाम से ही चिढ़ थी, क्योंकि मेरे माँ बाप की शादी एक सफल शादी नहीं रही और हमारा परिवार बिखर गया था। मैंने बचपन से ही माँ और पापा के लड़ाई झगड़े देखे थे, इसलिए शुरू से ही मेरे मन में बैठ गया था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा और मैं किसी लड़की को भी नज़र उठाकर नहीं देखता और ना ही लड़कियों से दोस्ती करता था, क्योंकि मेरी माँ ने मेरी परवरिश इसी तरह से की थी। मेरी माँ ने पहले ही मुझे समझा दिया था कि अगर किसी लड़की के बारे में गलत सोचने से पहले अपने घर के बारे में भी सोच लेना, कि तुम्हारे घर में भी 3-3 बहनें हैं। अगर तुम किसी के साथ गलत करोगे तो तुम्हारी बहनों के साथ भी गलत हो सकता है। मैं बहुत सख्त इंसान था और ये सख्तपन ऐसे ही किसी की ज़िंदगी में नहीं आ जाता। इसके पीछे बहुत से कारण होते हैं। मैं जिस कंपनी में काम करता था, वहाँ के बॉस की बेटी थी जो बहुत बिगड़ी हुई थी। वो पूरे दिन मेरे आसपास घूमती रहती और उसका पूरा ध्यान मेरे में ही रहता था। लेकिन मुझे ऐसी लड़कियों से बहुत चिढ़ थी। मैं उसको मेरे से दूर रहने का बोलता, लेकिन वो ज़्यादा मेरे करीब आती। वो मुझे किसी ना किसी बहाने से अपने साथ बाहर ले जाने का सोचती और बॉस के कहने पर मुझे मजबूरी में उनकी बेटी के साथ जाना पड़ता। जब वो मेरे साथ अकेली होती तो अजीबोगरीब हरकतें करती। ये लड़की मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, लेकिन इसके साथ आना जाना मेरी मजबूरी बन गई थी। एक दिन तो उस लड़की ने हद ही पार कर दी। बोली कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ। उसके मुँह से ये बात सुनकर मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। मैंने उसको बोला कि शादी की बात अपने दिमाग से निकाल दे। तुम मेरे बॉस की बेटी हो, इसलिए मैं तुम्हें बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना तेरे जैसी लड़कियों को तो मैं मुँह भी नहीं लगाऊं। वो अब मुझे अपनी बाप की जायदाद का लालच भी दिया, लेकिन मैंने उसे साफ इनकार कर दिया था। तो वो मेरे से गुस्सा हो गई और अपने बाप को बोलकर मुझे नौकरी से निकलवा दिया। मेरी नौकरी चले जाने के बाद मेरी परेशानी बढ़ने लगी। मैं नौकरी की तलाश में इधर उधर भटकने लगा, दर दर की ठोकरें खाई। यूं ही कुछ दिन गुजरने के बाद एक दिन अचानक मेरे बॉस ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं जाना तो नहीं चाहता था, लेकिन सोचा कि देखूं तो सही क्या बात है। वहाँ गया तो देखा कि मेरे पापा भी बॉस के साथ बैठे थे। वो मुझे देखते ही खुशी से गले लगाकर बोले कि मैंने तेरा और रीना का रिश्ता पक्का कर दिया है। रीना के पापा बहुत अच्छे इंसान हैं। मेरा बरसों पुराना ज़मीन का झगड़ा इन्होंने सुलझा दिया और रीना बहुत अच्छी लड़की है, तो मैंने तुम्हारा रिश्ता भी तय कर दिया। मुझे अपने पापा की बातों को सुनकर बहुत गुस्सा आया। मैंने बोला, आप होते कौन हो मेरा रिश्ता करने वाले? मेरा और आपका रिश्ता क्या है जो मुझे बिना पूछे मेरा रिश्ता तय कर दिया? मैं इस रिश्ते को इनकार करता हूँ। ये बोलकर
मैं वहाँ से आ गया। फिर कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए और मैं और माँ घर पर में रहते। फिर मुझे अच्छी कंपनी में दूसरी नौकरी मिल गई और हमारी ज़िंदगी में फिर से खुशियाँ आ गई। एक दिन मेरे पहले बॉस की बेटी रीना रोते हुए मेरे पास आई और मुझे कहने लगी, रवि, तुम बहुत अच्छे इंसान हो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, मुझे माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करूँगी। देखो रवि, प्यार का रिश्ता ना सही, पर क्या मैं तुम्हारी दोस्ती के लायक भी नहीं हूँ? क्या तुम मेरे साथ दोस्ती कर सकते हो? उसे रोता हुआ देखकर मैंने सोचा कि ये सच में बदल चुकी है और मेरे से माफ़ी चाहती है। मैंने उसे माफ़ कर दिया। उसने बोला, अगर दोस्ती की है तो निभानी तो पड़ेगी। अगर तुम्हें सही लगे और मेरे ऊपर भरोसा हो तो मेरे घर ज़रूर आना। अगर तुम मेरे घर आते हो तो मुझे लगेगा कि तुमने मुझे सच में माफ़ कर दिया। 2 दिन बाद मैं उसके घर गया। उसने मुझे बड़े प्यार से चाय नाश्ता करवाया, पर चाय पीते ही मुझे पता नहीं क्या हुआ था और जब मेरी आँख खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरे सामने पुलिस खड़ी थी और मुझे एक लड़की के साथ ज़बरदस्ती करने के जुर्म में गिरफ्तार करके जेल ले जा रही थी। ये सब क्या हो रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आया। पुलिस ने मुझे जेल में बंद कर दिया। मैं परेशान था कि यह मेरे साथ कैसे हुआ। शाम को मेरा एक दोस्त आया जो मेरी ज़मानत करवाकर मुझे ले आया। मैं सीधा हॉस्पिटल गया और अपनी बॉडी का चेकअप कराया। डॉक्टर ने बताया कि आपको ज़्यादा मात्रा में नशे की दवाई दी गई थी। डॉक्टर की बात सुनते ही मुझे समझ में आ गया था कि ये सब बॉस की बेटी ने ही किया है। उसकी माफ़ी नाटक था। मैंने उसको ठुकरा दिया था तो वो मेरे से बदला लेने के लिए ये सब किया था। मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि वह इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकती है। अपने साथ इतना बड़ा धोखा होने के बाद मेरा दिल घबराने लगा। मैं कुछ ना करके भी अपनी नज़रों में मुजरिम बन गया था। मुझे बिना किसी गुनाह के सज़ा मिली। मैं अपने घर गया तो बहुत ही शर्मिंदा था कि मेरे घर वालों के मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे। जैसे तैसे करके मैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहा था, पर मेरे दिमाग से रीना की वो गंदी हरकत नहीं जा रही थी। मैं यही सोचता रहता कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। एक दिन मैं ऑफिस में था, तभी अचानक से मेरे दोस्त का फ़ोन आया। उसने बताया कि तुम्हारे पहले बॉस की बेटी रीना का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसने तुम्हारे साथ गलत किया था तो उसे उसकी सज़ा मिल गई। रीना को उसके किए की सज़ा तो मिल गई थी, पर मेरे दिमाग में उसकी वह गंदी हरकत बार बार आती कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे दोस्त ने मुझे समझाया और मुझे इस सदमे से बाहर निकालने का हौसला बढ़ाया। कुछ दिनों बाद मेरे घर वालों ने मेरी शादी ज़बरदस्ती तय कर दी। घर वालों ने मुझे बार बार लड़की देखने को बोला, पर मैं लड़की देखने नहीं गया क्योंकि मुझे और भी ज़्यादा नफ़रत हो गई थी लड़कियों से। ऐसे करते करते शादी का दिन भी आ गया। मैं मन से बहुत डरा हुआ था, पर शादी के समय जब लड़की को देखा तो देखता ही रह गया। भला की खूबसूरत थी
और उसे देखने के बाद मैं अपनी शादी के दिन बहुत खुश था। हम स्टेज पर पहुँचे तो मैंने देखा कि एक लड़की मुझे अजीब सी नज़रों से देख रही है और फिर उसने मेरे पास आकर मेरे हाथ में एक लिफाफा पकड़ा दिया। तो मैंने सोचा कि होगा कुछ ऐसे ही और मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। शादी को 3-4 दिन बीत गए थे। मुझे लिफाफा याद आया तो मैंने उसे खोलकर देखा। उस लिफाफे के अंदर देखते ही मेरे होश उड़ गए, क्योंकि उसमें मेरी और रीना की कुछ पिक्चर्स थी। मैं उनको छुपाने की सोच रहा था कि मेरी पत्नी के पास उसी लड़की का फ़ोन आया। वो लड़की मेरी पत्नी की रिश्ते में बहन लगती थी। उसने मेरी पत्नी से बोला कि रवि से बात करवाओ। मैंने बात की तो बोली, जिस दिन आपकी और मेरी बहन की शादी थी उसी दिन मुझे उन तस्वीरों के बारे में पता चला। अगर मुझे इन सब के बारे में पहले पता चल जाता तो मैं यह शादी नहीं होने देती। इसलिए मैंने ये तस्वीरें आपको पकड़ा दी कि आप खुद ही अपने कारनामे देख लीजिए। उसके बाद मैं आपसे पूछूंगी कि आपने मेरी बहन को शादी करके उन्हें धोखा क्यों दिया। मैंने अपनी सफाई देते हुए उससे कहा कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। उस लड़की ने मुझे झूठा फंसाया था। उसने कहा, ठीक है, मैं आपके घर आकर आपसे बात करती हूँ। ऐसे बोलकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं बहुत परेशान हो गया तो मेरी पत्नी मेरे पास आई और बोली, क्या हुआ आपको? कुछ परेशान दिख रहे हो। मैंने कहा कि हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। शाम के समय मेरी पत्नी की बहन घर आ गई और मेरी पत्नी को कहने लगी, दीदी, आपको पता है क्या कि ये आदमी आपके लायक नहीं है। इससे पूछो शादी से पहले इसने क्या गुल खिलाए हैं। दीदी, इनकी जगह आपके साथ नहीं बल्कि जेल में होनी चाहिए। अपनी बहन के मुंह से ये सुनते ही मेरी पत्नी ने अपनी बहन को एक जोर का थप्पड़ लगा दिया और कहा, बस करो, अब इसके आगे एक शब्द भी मत बोलना। शादी से पहले रवि जी ने क्या किया था, इनके साथ क्या हुआ, ये मैं तो नहीं जानती थी। पर जब से इस घर में आई हूँ मैं इनको अच्छे से जान चुकी हूँ कि रवि जी कैसे इंसान हैं। ये कभी भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकते। अगर तुम इनके बारे में कुछ जानती भी हो तो इनके साथ धोखा हुआ था, क्योंकि शादी की पहली रात को ही इन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया था। अगर ये गलत होते तो अपने गुनाहों को छुपा सकते थे, पर जब इन्होंने कोई गुनाह किया ही नहीं तो छुपाना क्या। अपनी पत्नी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मुझे अपनी पत्नी पर गर्व होने लगा, क्योंकि आज अगर मेरी पत्नी मेरा साथ नहीं देती तो मैं कहीं का भी नहीं रहता। इसी को कहते हैं जीवन साथी। अगर एक पर कोई मुसीबत आए तो दूसरा उसके साथ एक मजबूत दीवार की तरह खड़ा हो जाए। उम्मीद करती हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।